चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज जेक्यूरी है। अच्छा जेक्यूरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जेक्यूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की जो है वो लाइब्रेरी है, ठीक है। और इसके जो फीचर हैं, ठीक है। इसको बनाने वाला एक शख्स था जिसका नाम था जेक्यूरी। अच्छा देखो, जेक्यूरी को बनाने वाला जो था वो जॉन राइजिंग था, ठीक है। जिसने ये लाइब्रेरी को जो है वो डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसके साथ जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो, जिससे कि मैंने बताया कि जेक्यूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की जो है लाइब्रेरी है। और इसको जो सिंप्लीफाई किया गया है एचटीएमएल के साथ और डूम के साथ जो है आपको जो है वो सिंप्लीफाई किया गया है। उसके साथ जो है मैनिपुलेशन जो है वो की गई है। और इवेंट हैंडलिंग, सीएसएस एनिमेशन और एजेक्स, दोनों ये सारी चीजें मिला के जो है ये परफॉर्म करती है जेक्यूरी, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग का क्या मतलब होता है? इवेंट हैंडलिंग का बेसिकली हैंड ये होता है कि अगर मैं माउस से कुछ कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, उसके जरिए से कोई इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, या मैं कीबोर्ड से प्रेस करना चाह रहा हूँ तो कोई चीज जो है वो चीज जो है परफॉर्म हो रही है, या किसी फॉर्म के अंदर जो है वो चीज परफॉर्म करनी है, तो ये सारी चीजें जो है हम जेक्यूरी के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो इवेंट हैंडलर के जरिए से हम कर सकते हैं। एनिमेशंस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इवन के हम जो है सीएसएस की एनिमेशंस भी हम जेक्यूरी के साथ मिला के कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर हमने सीएसएस एनिमेशन लिखी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ माउस के ऊपर है। और मैं अगर चाहूँ तो किसी बटन के ऊपर, या जब मैं कहूँ कि भाई किसी क्लिक के ऊपर वो चीज परफॉर्म हो, तो ऐसा सीएसएस एनिमेशन के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन हम जब जेक्यूरी हम पढ़ेंगे तो अब हम किसी बटन के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें, तो वो चीज जो है वो परफॉर्म करेगी एनिमेशन। फिर हमारे पास यहाँ पे एजेक्स आ जाता है। एजेक्स बेसिकली क्या होता है? एजेक्स जो है बेसिकली आपका जो किसी भी वेबसाइट का, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एजेक्स एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखो, ये एक एलिमेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक एलिमेंट की कि भाई यहाँ पे मुझे इस एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एचएक्स का फायदा ये होता है कि स्पेसिफिक पार्ट जो है जिसे हमें लोड करवाना है, तो वो ही पार्ट जो है वो वहाँ पे लोड होता है, वही एलिमेंट जो है वहाँ पे लोड होता है, और बाकी मेरा पेज जो है वो पूरा एज इट इज वहीं का वहीं जो है वो रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो बचती है, आपके जो रिसोर्सेस हैं वो बचते हैं, क्योंकि आप क्विकली वेब जो है वो अच्छा जो है परफॉर्म करती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है ये जो है वो लोड होता है। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं इसके अंदर वो एज इट इज वहीं की वहीं लोड रहती हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जैसे ही मैं नेक्स्ट ठीक है, तो क्या हुआ, बजाय मेरा पूरा पेज लेआउट होने के, क्या हुआ कि स्पेसिफिक जो पार्ट था वो लोड हो गया। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि भाई आपका जो है ब्रांड जो है वो कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें जो है वो लोड करवा सकते हो। आईफोन है आपका, आईपैड है, ठीक है, तो इस ऐसी जगहों पे जो है वो एजेक्स का जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर। ये देखें आप, पूरी चीजें जो है वो लोड होती जा रही है इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो एजेक्स से मिलके जो है वो काम हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एजेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले नहीं काम करता है, ये जेक्यूरी के साथ ही काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है जेक्यूरी जो है वो ओपन सोर्स है, इसको हर कोई जो है वो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। अच्छा, फ्री का मतलब आप कोई भी जो है, इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हम जो कोई भी है बंदा जो है उसको यूज कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ओपन सोर्स के अंदर ये होता है कि आप अपनी तरफ से जो है इसके अंदर जो भी चीजें तब्दील करनी है, अपनी तरफ से जो भी चीज लगानी है वो इसके अंदर लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आप इस तरीके से बात करते हैं, एंड्रॉइड की मोबाइल की बात करते हैं, ठीक है, वो भी एक ओपन सोर्स जो है वो जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हर कंपनी जो है अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर, ठीक है, तो जे क्यूरी भी इसी तरीके से है कि हर बंदा जो है उसको अपने तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करता है, उसको डिजाइन करता है। ठीक है, और जो अभी जो जे क्यूरी की अगर हम बात करें तो अभी जो है वो जे क्यूरी जो यूज हो रही है इंटरनेट के ऊपर अगर हम बात करें तो 77% जो है इसका रेशियो है जेटीवी का आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि लाजमी जो है वो यूज होती है, बहुत कॉमन पार्ट है जेटीवी का जो हर वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो यूज हो रही होती है। और अगर हम बात करें तो फॉर 10 मिलियन मोस्ट द पॉपुलर वेबसाइट के अंदर जो है यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसी हमें थोड़ी सी जो है वो बात हमने कर ली है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। अब हम वापस चल रहे हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जे क्यू आपको अब समझ में आ गई होगी कि क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इसके फायदे क्या है, इसके फीचर्स क्या है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। फाइंड एलिमेंट ऑन द एचटीएमएल डॉक। अच्छा, बेसिकली ये क्या काम करता है, हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो हर जगह पे जो है हम आईडीज लगा रहे थे, क्लास जो है वो हम लगा नहीं सकते थे। ठीक है, या हम डायरेक्टली इसको एलिमेंट को, एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते थे उसको हम कॉल नहीं करवा सकते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन जे क्यूरी के अंदर हम डायरेक्टली जो है वो एलिमेंट को जो है फाइंड आउट करवा सकते हैं, मतलब उससे जो भी काम में काम परफॉर्म करवाना है हम वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, जे क्यूरी जो है उसको रीड कर सकता है, जावास्क्रिप्ट जो है वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, चेंज एचटीएमएल ऑन द वेब पेज है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द एक्शन कंडक्ट बाय द यूजर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे कि अब एक हम स्लाइडर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, हम स्लाइडर के ऊपर स्लाइडर, या अभी हमने ये चीज देखी है, ठीक है, कि हम जब उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो चीजें जो है वो लोड हो रही होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो जेक्यूरी के साथ आती हैं। अब जैसे कि एक स्लाइडर है, ठीक है, जहां पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो इमेज जो है वो लोड होती चली जाती है। ठीक है, तो ये यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा जो है वो कम्युनिकेट विद द सर्वर, सर्वर के साथ ये कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेट करने का फायदा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हम अक्सर देखा होगा आपने कि हम लॉग इन करते हैं तो हम कुछ पासवर्ड, ये सारी चीजें जो है वो गलत डाल देते हैं, तो बहुत खूबसूरती के साथ हमें एरर जो है वो शो हो रहा होता है। तो वो सारे काम जो है वो हम जेक्यूई के जरिए से बहुत आसानी के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जेक्यूरी की बहुत मशहूर लाइन है, राइट लेस डू मोर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे हम अगर जावास्क्रिप्ट में अगर जो कोड लिख रहे हैं, तकरीबन हमारे पास 5 से 6 लाइनों का जो कोड है,
उसको हम jQuery के अंदर एक लाइन के अंदर जो है वो हम चीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, jQuery जो है सारा काम जावास्क्रिप्ट जितना सारा काम नहीं करता है। इसके जो लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इवेंट हैंडलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, एनिमेशंस के लिए यूज किया जाता है, जेएक्स के जरिए से यूज किया जाता है, लेकिन उसके और भी दीगर काम है जो कि jQuery नहीं कर सकता। तो वहां पे तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। फिर आप तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, ब्राउजर में कोई इशू नहीं है। जैसे कि हमने सीएसएस पढ़ा था, सीएसएस के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे सीएसएस के यूनिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको सीएसएस हाइट के मैंने यूनिट्स बताए थे, आपको विड्थ के मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, यूनिट्स बताए थे, जो कि मैंने बताया था कि हर ब्राउजर्स के ऊपर जो है वो यूनिट परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन ब्राउजर के ऊपर अगर हम जो सक्सेस अगर हम बात करें jQuery की, वो यही है कि ये हर ब्राउजर के ऊपर कंपैटिबिलिटी है इसकी। ठीक है। और ये नहीं है कि आप न्यू में चलाएं या पुराने में चलाएं, ये पुराने ब्राउजर्स के ऊपर भी जो है वो लोड हो जाती है बहुत आसानी के साथ। अच्छा, अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक नए बंदे के लिए, ठीक है, अगर एक नया बंदा इसको समझना चाह रहा है तो बहुत इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको समझ सकता है। ठीक है। और एक जो नया डिजाइनर है वो एक प्रोफेशनली ग्रेट डायमेंडिक वेबसाइट जो है बहुत आसानी के साथ इसके अंदर बना सकता है। यहाँ पे 5 लाइनों की बात हो रही है, तो अगर हम jQuery में 5 लाइनों में कोई कोड लिख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का वो 30 लाइन के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है वो कोड। ठीक है। नो ब्राउजर इनकम्पेटिबिलिटी इशू, ग्रेट प्लगइन अवेलेबल। ठीक है। इसके अच्छा, jQuery के साथ जो है वो बहुत सारे बिल्ट इन इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपको बने बनाए प्लगइन्स भी जो है वो मिल जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँ, तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये नहीं है। jQuery-script.net, इसके साथ हर जगह हर चीज की जो प्लगइन्स हैं यहाँ पे मौजूद है। मतलब हर चीज हमें बनाने की, देखो जिंदगी में हमेशा आप एक चीज याद रखना, कि हर चीज बनाई नहीं जाती और हर चीज को जो है वो उठाई नहीं जा रही होती। तो दोनों एफर्ट्स के साथ जो है हम हमेशा आप काम करते हो। ऐसे डिजाइन भी, अगर आप एज ए डिजाइनर भी हो, तो डिजाइनर के अंदर ये नहीं है कि आपने सारी चीजें जो है वो इंटरनेट से उठा ली हैं। ठीक है। आपको अगर एक रूम आप बना रहे हो तो रूम आपने क्रिएट करा, दीवारों के कलर जो है वो आपने क्रिएट करे, लेकिन इसका डेस्क उठा लिया आपने, चेयर उठा ली। ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है आप उठा लेते हैं, एक नई चीज जो है वो डिस्कवर हो जाती है। तो यहाँ पे भी वेब के अंदर भी ऐसा ही होता है कि वेब के अंदर भी कुछ चीजें आपको अगर एलिमेंट्स चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट चीजें चाहिए, तो आप उसको कोड करने की बजाय आप जो है वो प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके की, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे इसके प्लगइन्स हैं। अगर मैं इसमें है तो इनकी, अच्छा इसका प्रीव्यू नहीं है, यहाँ पे देखते हैं डेमो। अब ये क्या काम करता है, वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट। ठीक है। जो वन पेज के ऊपर जो आपकी वेबसाइट होती है, ये इस तरीके से, अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये देखें, वन स्लाइड आ जाएगी। ठीक है। सेकंड स्लाइड आ जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास यहाँ पे इस तरीके की भी वेबसाइट जो है आपको मिलती है। कुछ इस तरीके से फैक्ट्स के साथ आपको पूरी वेबसाइट मिलती है। ठीक है। तो आप पूरी पूरी इस तरीके से ऑब्जेक्ट में पूरी वेबसाइट जो है आप कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेज जूमिंग की, और ये प्रोग्रेस बार है। ये देखें, आप एक इमेज को अगर आप, जो कि हम सिर्फ एचटीएमएल के साथ हम ये काम नहीं कर सकते हैं।
या सीएसएस के अंदर हम काम नहीं कर सकते हैं कि भाई पैन करना हो, मतलब ज़ूमिंग करना हो, ज़ूम आउट करना हो, ठीक है, किसी पिक्चर के ऊपर, तो जो कि सीएसएस नहीं कर सकता। स्क्रॉल, ठीक है, तो इस तरीके का हमें कोई चीज़ प्लगइन्स का इस्तेमाल करना हो तो हमारे पास यहाँ पे कोड मौजूद होता है, यहाँ से आप डाउनलोड करके और उसके ऊपर कंप्लीटली लगा सकते हैं। नीचे उन्होंने लगाने का तरीका बताया हुआ होता है कि आपको किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है, पूरी इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, थोड़ा-सा उसको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद आप जो है बहुत आसानी के साथ उसको लगा लेते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से बहुत ये आपके पास प्रोग्रेस बार है, बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं इस तरीके से कलरफुल और इस तरीके से आपको ये एनिमेटेड प्रोग्रेस बार है, ये आपको मिल जाती है। वापस आते हैं, ठीक है? तो ओपन सोर्स है, हर कोई इसको जो है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात हमें समझाने की वो की जा रही है कि जेक्यूरी जो है अगर आप कोई चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? आप जो है इंटरनेट के ऊपर जाते हो, आप कोई भी वेबसाइट जो है वो हिट करवाते हो, वेबसाइट के सर्वर के ऊपर जाती है, उसके अंदर जो है एचटीएमएल और जेएसपी फाइल जो होती हैं, वो पूरी की पूरी जो है वो डाउनलोड होकर आपके ब्राउज़र के ऊपर जो है वो आ जाती है, ठीक है? अच्छा, ये आती कैसे है और ये कैसे पता चलता है कि मैं एक अगर वेबसाइट के ऊपर हूँ और मैं इसको किस तरीके से देख सकता हूँ, कंट्रोल यू करूँगा, तो ये मेरे पास पूरा इसका सोर्स कोड जो है वो खुल जाता है। इवन कि यहाँ पे जितनी ये देखें आप बूटस्ट्रैप लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे सीएसएस लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे फॉन्ट ऑसम लगा हुआ है, ठीक है? मैं एक-एक चीज़ जो है देख सकता हूँ, इनकी लोड जो भी चीज़ें लोड हुई हैं, यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर वो डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है? इस तरीके से आप सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं कि किसी चीज़ किसी वेबसाइट का कोई भी कोड देखना हो तो आप बहुत आसानी से कंट्रोल यू करके आप देख सकते हो, ठीक है? ये पूरा डोमेन स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है? डोमेन स्ट्रक्चर क्या होता है? जो कि हमारा जो एचटीएमएल जो हमारा ब्राउज़र है, वो डोम स्ट्रक्चर को समझता है। ये डोमेन स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं jQuery के ऊपर। बेसिकली jQuery में जो स्टार्टिंग होती है, वो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, वो हमारे डॉलर साइन से होता है, ठीक है? अच्छा, ये डॉलर साइन पीएचपी के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? तो अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो जब मैं पीएचपी बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किस लॉजिक में जो है वो डॉलर साइन इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे जो है वो किस लॉजिक में इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों का जो है वो अलग-अलग डिफरेंसेस हैं। डॉलर साइन आप हमेशा याद रखें कि जब भी जेक्वेरी लिखेंगे तो उससे पहले हमेशा आपको जो है वो डॉलर साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, वो आपका टारगेट होता है। अब यहाँ पे देखो ये एचटीएमएल का एक एलिमेंट है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कोई आईडी नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है वो एलिमेंट है और डायरेक्टली मैंने जो है आईएनजी को, पैराग्राफ को, हेडिंग्स को डायरेक्टली मैं कॉल करवा सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते थे, हर जगह आईडीज़ का कॉल इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉट है वो सेपरेटर है, ठीक है? सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे। फिर जो हाइड लिखा हुआ है ये आपका एक्शन होता है, ठीक है? एक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है? सिर्फ़ ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे हाइड है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और देन फिर आप जो है सेमीकोलन के साथ अपनी स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं, ठीक है? तो पूरी लाइन का जो कोड का जो मकसद है वो इस तरीके से होता है। फिर नीचे आते हैं नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे देखे तो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग में तो हम डायरेक्टली जो है वो डॉलर साइन के साथ हम काम कर लेते हैं, लेकिन इसको लिखने के और भी तरीके हैं, जो कि अब नॉर्मली लोग लिखते नहीं है, लेकिन परफॉर्म करेगा, ठीक है? और इसको लिखने का तरीका भी जो है वो इसी तरीके से था, लेकिन अब इसको शॉर्ट कर दिया गया है डॉलर साइन के साथ। पहले क्या होता था कि हम जेक्यूरी और इस तरीके से भी लिख सकते थे, हम विंडोज़ डॉट डॉलर साइन भी लगा सकते थे और विंडोज़ डॉट जेक्यूरी के साथ भी हम इसको परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। तो ये तीनों चारों कोड हैं, ठीक है? आप जिस तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसे तो कोई यहाँ पे नॉर्मली इतना बड़ा कोड लिखता नहीं है। जो है वो इंस्टेंट लिखने के लिए जो है वो हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमें हाइड करनी है, कुछ फेड करना है, कुछ हमें क्लासेस कॉल करवानी है, ठीक है?
तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है? अब ट्राइंग टू गेट द प्रैक्टिस। अब चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं। अच्छा देखिए, jQuery जो है वो एचटीएमएल के अंदर भी इंटरनली जो है हम यूज़ कर सकते हैं और इसको एक्सटर्नल भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है? सबसे पहले हमें jQuery को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है, याद रखिए एक लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी को हमेशा डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं, jQuery यहाँ पे आप लिखोगे। जेकिरी का करने का मैंने आपको बहुत पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था कि किस तरीके से ये डाउनलोड की जाती है और ये सीडीएनए कोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, कंप्रेस वर्ज़न में आएँगे हम, कंप्रेस में नहीं आएँगे, यहाँ पे हम आके इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल और बनाऊँगा, जावास्क्रिप्ट की, क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे पास आ गई, कंट्रोल एस करेंगे। अच्छा, जो भी jQuery आप यूज़ करोगे, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आप jQuery कौन से यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ से सेव कर लूँगा, ठीक है? अच्छा, सेव करने के बाद इसको मैं बंद कर दूँगा, इसकी मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे हेडर के अंदर आने के बाद मैं, अच्छा हेडर के अंदर भी कर सकता हूँ, मैं बॉडी के अंदर भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे चीज़ करना चाह रहा हूँ, किस तरीके से परफ़ॉर्म करना चाह रहा हूँ। अ, तो इस बात का जो है आपको ख़्याल रखना है कि आपको कहाँ पे जो है वो उसको यूज़ करना है। बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी हम जो है वो स्क्रिप्ट जो हमने लास्ट जो तरीका यूज़ करा था, हमने क्या करा था कि, अच्छा इसको भी हम सेव कर लेते हैं एचटीएमएल को। यहाँ पे इसको जो है हमने लोड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लोड करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है, दोबारा हमें स्क्रिप्ट ऑन करनी है, ठीक है। अब जो भी काम करना है हमें, जो भी फंक्शन यूज़ करने हैं वो हमें इसके अंदर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं और इसको पहले एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसा हमें जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको क्या शुरू करना है, डॉलर साइन लगाना है। डॉलर साइन के बाद आपको यहाँ पे जो है वो पी, हमारा टारगेट क्या है, पी है। यहाँ पे हमने डॉट सेपरेटर लगाया, सेपरेटर के बाद हमने लगा हाइड, ठीक है? हमने एक्शन करा और इसको हमने कर दिया सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो वहाँ से जो मेरा पास अभी जो चीज़ आ रही थी, मेरे पास जो पैराग्राफ आ रहा था वो जो है वो
गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा और इसको अच्छा एक तरीके से और हम बात को समझते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे H1 भी होता और H1 के अंदर हमारे पास कोई हेडिंग होती। और एक H3 ले लेते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं हेडिंग। इसको इस तरीके से देते हैं। एक हम ले लेते हैं H4। इसके अंदर मैं हेडिंग लेता हूँ, ऐड कर दिया इसको। और इसके अंदर भी हम ये कर दिया। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो एंड का जो है वो राइट दे रहा है, एरर दे रहा है मुझे, क्यों? हाँ तो क्या है वो? कैसे? हाँ, एमसेंड। ठीक है, वो इस वजह से दे रहा है। ठीक है, एमसेंड होता है। खैर। अच्छा, अब देखें कि मेरी जो पहली हेडिंग थी वो तो गायब हो गई, बाकी जो है हेडिंग्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इन सबको जो है वो रिमूव करना हो, ठीक है, ये इन सबको जो है वो हटाना हो, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? इन सब सारी चीजों को मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा। ठीक है। कॉमा लगाने के बाद मैंने H1 लिखा। ठीक है। कॉमा लगाया। अब मेरे पास जो है वो हेडिंग है। ठीक है, क्लास है। अब मुझे इसको भी रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट लगा के हेडिंग लिख दूंगा यहाँ पे। फिर मेरे पास नीचे इसको भी अगर मैं हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के हैश लगा के और यहाँ पे मैं हेड लिख दूँ। तो मेरी तीनों जो लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। हाँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कि मतलब अगर आईडी है तो आईडी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्लास को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, और डायरेक्ट एलिमेंट है तो डायरेक्ट एलिमेंट्स जो है आप किस तरीके से कॉल करोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है। तो आप इस तरीके से एक ही लाइन में अंदर चारों पांचों जो एलिमेंट्स हैं वो आप जो है वो कॉल करवा सकते हो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रिप्ट को मैं कट करके मैं यहाँ पे डाल दूं। ठीक है। तो ये वापस आ गया। ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि असल में हुआ ये कि ये जो फंक्शन है जो मैंने डॉट हाइड लगाया हुआ है वो किसके ऊपर बना हुआ है? जेक्यूरी के ऊपर बना हुआ। अच्छा, जो एचटीएमएल का जो डोम है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो वहां पे हो ये रहा है कि जब वो पढ़ता हुआ आता है, ठीक है, हाइट को, ठीक है, जब वो पढ़ता हुआ यहाँ पर आता है तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये किस चीज का कोड है। ठीक है। क्योंकि जब उस वक्त तक लेट हो चुका होता है, जब तक वो नीचे आता है, ऑब्वियसली बात है कि वो कंफ्यूज होता है ब्राउजर के भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, स्क्रिप्ट को हमेशा जब भी आप कोई भी यूज करें आप, तो उसके ऊपर ही जेक्यूरी जो है वो लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है। हमें अगर आपको बूट स्ट्रैप याद हो, तो बूट स्ट्रैप के अंदर हम सबसे पहले क्या लिंक कराते थे? जेक्यूरी ही लिंक करवाते। ठीक है। उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती,
इस वजह से जो है मैंने आज जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? अच्छा, अब इसको कुछ हम इवेंट हैंडलिंग के जरिए से हम काम करना चाह रहे हैं, इवेंट्स के जरिए से हम काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ऐसे हाइड कर दिया, हम चाहते हैं भाई कोई क्लिक करे तो ही जो है वो किसी बटन के ऊपर जो है ये पैराग्राफ जो है वो हाइड हो, ठीक है, और वैसे ना हो। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अ, यहाँ पे डॉलर जो टारगेट है मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑन, यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन के अंदर हाइट और शो। अच्छा, यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आया और मैंने इसको कहा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास फिलहाल जो है वो टारगेट क्या है, बटन है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा मैंने जो आईडी यूज करी हुई है, हाइट, और अब क्या छुपाना क्या है मुझे, पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने वहां पे पैराग्राफ का पी जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे कॉल करा हुआ है, मैंने कहा हाइट, और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब आते हैं अपने इसके ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास ये दो बटन आ रहे हैं, ठीक है। अब जो पहली वाली लाइन है वो मुझे इसको हाइड करना है, ठीक है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे इसको शो करवाना है तो शो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, मैं यहीं पर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि मुझे उस दूसरे बटन के ऊपर करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसको पूरे को कॉपी करूंगा, आईडी मेरी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा शो हो जाएगा, और यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर शो करूंगा तो ये शो हो जाएगा, हाइड करना चाहूंगा हाइड हो जाएगा, ये इस तरीके, ठीक है। समझ में आया ये बात? अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि भाई बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इसका कलर जो है या साइज जो है वो बड़ा हो जाए और कलर भी जो है वो बड़ा हो जाए, तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पैराग्राफ के अंदर जो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर, ठीक है। कलर में दिया और मैं कहता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, हल्के नहीं कलर देना है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल राइट कलर लेते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2.5 EM, ठीक है। ये मैंने कह दिया। अब मैं यहीं पर वापस आता हूँ इसी फंक्शंस के अंदर और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टारगेट क्या है मेरा, अब हेडिंग H1 है, H1 पे है, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड क्लास, ठीक है। ऐड क्लास के अंदर कलर
जो है वो मैं लिख दूंगा और इसको सेव करवा देंगे। अब चेक करते हैं। अब ये गायब हो जाना चाहिए और इसका कलर और फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो कलर भी चेंज हो गया, वो हट गया और जो इसका साइज है वो जो है वो और बड़ा हो गया। ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे काम आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि भई जब वापस मैं शो के ऊपर आऊँ तो ये वापस अपनी कंडीशन के ऊपर चला जाए, ठीक है? तो अब वो कैसे होगा? उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे अ, इसको कह देते हैं साइज़ और यहाँ पे कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट शायद ब्लैक था, ब्लैक कलर कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कह देते हैं 1 ठीक है? ये हमने इसको कह दिया। अब हम दोबारा जब हम इधर आएँगे, यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे हमने दोबारा आए, यहाँ पे हमने कहा पैराग्राफ, ऐड क्लास, ठीक है? और यहाँ पे मैंने साइज़ जो है वो कॉल करा दिया। अब यहाँ आए, देखते हैं अ, अभी ये हाइड हो के ये वापस आ रहा है, ठीक है? और मैं जब शो करता हूँ, कलर जो है वो शो हो गया है लेकिन ये वापस नहीं गया। अम, H1 है ये, ठीक है? हाइड, शो, ठीक है? मेरा ख़्याल है 32 होगा ये साइज़ गलत ले लिया मैं। ठीक है जी, हाइड, राइट, ठीक है? इस तरीके से हम काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम सारा जो है इस तरीके से फैक्ट्स बना सकते हो। मुख्तलिफ काम जो है आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। कोई इमेज गायब करनी हो, इमेज गायब कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे काम आप जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर टू पिक्सल डैश और ठीक है, मैंने यहाँ पे ये करा। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे काम जो है मैं परफ़ॉर्म जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, अब हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? वो देख लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग में जो है वो इवेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली जो हमने यहाँ पे क्लिक पढ़ा था, ये एक इवेंट है, ठीक है? इवेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है, ठीक है? या माउस के ऊपर लेके जाना है, ठीक है? या जो भी आपको चीज़ परफ़ॉर्म करवानी है, तो इ इसे हम कहते हैं इवेंट्स। अच्छा, इवेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं, जिसकी हम बात करेंगे आज। उसको थोड़ा-सा समझेंगे। अ अच्छा, यहाँ पे जो है वो 3 टाइप के जो मेन हमारे पास है। माउस इवेंट, ठीक है? जिसके अंदर यहाँ पर क्लिक आता है, डबल क्लिक आता है, माउस एंटर आता है, माउस लीव आता है। कीबोर्ड इवेंट के अंदर
की प्रेस आता है, की डाउन आता है, की अप आता है। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर सबमिट आता है, चेंज आता है, फोकस आता है, ब्लर आता है। डॉक्यूमेंट इवेंट के अंदर जो है वो लोड, साइज, स्क्रॉल, अनलोड, ये सारे जो है हमारे इवेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, एक तो हमने वैसे ही समझ लिया है कि जो क्लिक हमने लगाया है वो हमारा इवेंट जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से करना चाहें कि बल्कि यहाँ पे आते हैं शो पे। अब शो में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ डीबीएल। ठीक है, अब डीबीएल क्या करेगा कि जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आए थे तो हम इसके ऊपर तो एक क्लिक के ऊपर जो है वो चीज आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर आप एक क्लिक करता हूँ तो वो चीज वापस नहीं आ रही, क्योंकि मेरा जो इवेंट लगा हुआ है वो डबल क्लिक का लगा हुआ है। ठीक है, डीबीएल। तो अब मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो शो जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे ओके एच थ्री ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ माउस इंटर। माउस इंटर पे ये हो जाए। ठीक है, एच थ्री के ऊपर मैं आता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं जैसे ही इसके एच थ्री पे करा था मैंने, तो ये अच्छा एच थ्री है ये, इसको हेडिंग कर देते हैं। क्लास है, डॉट लगेगा। मैं इसके नीचे वाले पे लगाना था तो अच्छा हेड है। अच्छा देखें, अच्छा सॉरी, मिस्टेक क्या हो रही है, ये तो एच वन ठीक है। ये क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एच वन है। तो यहाँ पे जो है वो हमें पर यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। हाँ एच फोर आ जाएगा, या आप जो है हाँ नहीं एच, हाँ मतलब हम जो है एच थ्री के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऐसे भी काम कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों पे आप काम कर सकते हो। अब चेक करते हैं। तो ये देखो वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही माउस के ऊपर मैं लेके गया तो वैसे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार माउस से हटा दूं तो ये वापस अपनी इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और हेडिंग जो है या एक और क्लास जो है वो ले लूंगा, क्योंकि ये साइज थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 16 पिक्सल्स या 12। अब मैं यहाँ आता हूँ दोबारा, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर माउस लीव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इवेंट जो है वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने क्लास जो है वो चेंज कर दूंगा। इसका इसको हम जो है वो स्मॉल कर देते हैं और यहाँ पे आके स्मॉल कर दूंगा। ठीक है,
तो अब इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे, ठीक है, और जैसे ही मैं हटाऊंगा तो ये वापस इसमें चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से हमें जो भी काम करवाना है हम जो है बहुत आसानी के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर क्यों नहीं गायब हुआ, ये कोई हमें बताएगा? बॉर्डर क्यों नहीं हुआ? हाँ देखो, बॉर्डर तो अच्छा, बेसिकली ऊपर तो मैंने लगाया है, ठीक है, वो एक दफा लोड तो हो गया, लेकिन नीचे मैंने इसको रिमूव नहीं करा है। यहाँ पे जो है वो बॉर्डर लगा हुआ तो है, लेकिन मैंने इसको नीचे जो है वो रिमूव नहीं करा। यहाँ पे जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर नन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आएगा भी और जाएगा भी। अरे भाई रुक जाए यार, मेरा माउस हिलता है तो वो बहुत छोटा है। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? डिफरेंट लगा? चीजें समझ में आ रही? नहीं, ये वो हमें एक ही चीज यूज होती है। मतलब क्या बनाना क्या है, कुछ क्या ध्यान में है मतलब? हम्म। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में और मॉडिफाई करेंगे इसको चीजें, अभी इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है? और बहुत सारे काम और कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और मल्टीपल इफेक्ट्स और ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं, ठीक है? हम्म। एक बटन के ऊपर क्या करना है? हाँ, नहीं, नहीं, वो कुछ और चीज है। वो, हाँ, वो मैं समझाऊंगा वो क्या है। वो क्या चीज होती है वो मैं आगे समझाऊंगा। वो जो चीज होती है वो, हाँ, वो जे की हो रही है, जे की हो रही है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि वो जो चला जाता है और आ जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ तक रखते हैं इसको।